स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम उसके इंट्रोडक्शन को जानेंगे। स्टूडेंट, अगर मान लो हमारी बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? ग्लूकोज है। मान लो हमने रोटी खाई, चावल खाया, फ्रूट्स खाया या कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स को खाए तो डाइजेशन के बाद ग्लूकोज, ये सारे जो फूड आइटम्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे और ब्लड्स में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ब्लड्स ग्लूकोज बढ़ने पे जो पेनक्रियास का बीटा सेल्स है वो इंसुलिन को रिलीज़ करेगा और इंसुलिन क्या होती है? एक की मतलब चाबी की तरह काम करती है जो ग्लूकोज को ब्लड से बॉडी के सेल के अंदर पहुंचाता है और सेल इस ग्लूकोज को एनर्जी बनाने के लिए यूज़ करता है और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर देता है। कोई मान लो एक हेल्दी पर्सन है, अगर उसने खाना खाया तो खाना खाने के थोड़ी देर तक क्या होती है? ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है, लेकिन लगभग 2 घंटे के अंदर ये नॉर्मल हो जाता है। अगर इंसुलिन कम बने या बॉडी में इंसुलिन प्रॉपरली काम न कर पाए, मतलब बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए, तो ब्लड शुगर लंबे समय तक हाई रहती है। इस प्रोसेस को चेक करने के लिए हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट को किया जाता है। ये टेस्ट डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़, प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज़ मेलिटस जिसका नाम जीडीएम को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एक लेबोरेटरी टेस्ट है जिसमें पेशेंट्स को ओवरनाइट फास्टिंग के बाद एक फिक्स्ड क्वांटिटी में ग्लूकोज सॉल्यूशन पिलाया जाता है और उसके बाद अलग अलग टाइम इंटरवल पर ग्लूकोज लेवल्स चेक किया जाता है। इस टेस्ट का मेन पर्पस ये देखना होता है कि बॉडी ग्लूकोज को कितनी इफ़िशिएंटली यूज़ कर रही है और ब्लड शुगर्स कितनी जल्दी नॉर्मल लेवल पे वापस आ रहा है। तो एक सिंपल सी भाषा में जीटीटी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो बताता है कि ग्लूकोज सॉल्यूशंस पीने के बाद बॉडी ब्लड शुगर को कितनी जल्दी नॉर्मल लेवल पे लेके आएगा। कुछ इसके क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। जब पेशेंट्स ग्लूकोज सॉल्यूशन पीता है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। इस इंक्रीज को पेनक्रियास डिटेक्ट करके और इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ करता है। इंसुलिन ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजता है जहां ग्लूकोज एनर्जी के रूप में यूज़ किया जाता है या फिर लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इसी वजह से ब्लड ग्लूकोज धीरे धीरे कम होकर नॉर्मल हो जाता है। एक हेल्दी पर्सन में इंसुलिन अच्छी तरीके से काम करता है और लगभग 2 घंटे के अंदर ब्लड लेवल जो है, ब्लड में शुगर का लेवल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर कोई डायबिटिक पेशेंट्स में इंसुलिन कम बनता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, इसलिए ग्लूकोज ब्लड में ही बना रहता है और ब्लड शुगर 2 घंटे के बाद भी हाई रहती है। कुछ हम लोग इसके फिजियोलॉजिकल्स देखेंगे। फिजियोलॉजी बिहाइंड द जीजीटी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के हम क्या करेंगे? कुछ फिजियोलॉजी को समझेंगे। जब ग्लूकोज ब्लड में इंटर करता है तो सबसे पहले
ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होती है, इंक्रीज होती है। पहले में जैसे ही हमने क्या किया, ग्लूकोज लिया, तो ग्लूकोज कहाँ पे इंटर करेगी, सेल में और ब्लड में, और ब्लड में जैसे पहुँचेगी वो क्या करेगी, ब्लड्स के लेवल्स को इंक्रीज करेगी। अब जैसे ही ब्लड लेवल इंक्रीज हुआ तो पेनक्रियास के बीटा सेल से, जो पेनक्रियाट की बीटा सेल्स है वो इस इंक्रीज को डिटेक्ट करके इंसुलिन रिलीज करने लगेगी। इंसुलिन मसल्स और फैट सेल्स के रिसेप्टर से बाइंड होकर ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचा देगा। साथ ही जो लीवर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजेंस में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को हम ग्लूकोजिनेसिस कहते हैं। अगर मान लो कि जो हमारा इंसुलिन की कमी हो जाए या फिर इंसुलिन प्रॉपरली काम ना करे तो ग्लूकोज सेल के अंदर जा ही नहीं पाएगा, जिससे कंटिन्यूअस ब्लड शुगर लेवल हाई रहेगी। और यही फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़म्स को हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से इवालुएट करते हैं। कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। कुछ टाइप्स होते हैं इनके, जिसमें आता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसको OGTT के नाम से जानते हैं। ये सबसे कॉमन मेथड्स है। इसमें पेशेंट्स को ग्लूकोज सॉल्यूशन मुंह से पिलाया जाता है और ब्लड सैंपल्स लेके ग्लूकोज लेवल्स मेज़र किया जाता है। इसका यूज़ डायबिटीज़ मेलिटस, प्री डायबिटिक और गैस्ट्रेशन डायबिटीज़ डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। फिर हमारा इंट्रावेनस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इंट्रावेनस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इस मेथड्स में ग्लूकोज डायरेक्टली वेन के थ्रू दिया जाता है। ये उन पेशेंट्स में यूज़ किया जाता है जो ग्लूकोज सॉल्यूशन पी नहीं सकते हैं, जैसे उनको वॉमिटिंग्स है, मल एब्जॉर्प्शन है, या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ वाले पेशेंट्स के लिए ऐसा किया जाता है। इंडिकेशंस क्या होती है, इंडिकेशन ऑफ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की क्या होती है, डॉक्टर जीजीटी तब एडवाइस करते हैं, मतलब डॉक्टर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट तब एडवाइस करते हैं जब पेशेंट्स में डायबिटीज़ का डाउट हो लेकिन फास्टिंग ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल्स या फिर बॉर्डर लाइन में हो। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान गेस्टेशनल डायबिटीज़ डिटेक्ट करने के लिए भी जीजीटी का यूज़ किया जाता है। फैमिली हिस्ट्री को डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, पीसीओडी है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिन में ग्लूकोज आ रही है मतलब ग्लूकोसोरिया है, या फिर अनएक्सप्लेन्ड हाइपरग्लाइसेमिक वाले पेशेंट्स में जीजीटी का यूज़ होता है। इस टेस्ट से डायबिटीज़ को अर्ली साइन में डायग्नोस्ट करके फ्यूचर्स कॉम्प्लिकेशंस को रोका जाता है। फिर कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, जिसमें कुछ सिचुएशन में जीजीटी नहीं करना चाहिए अगर पेशेंट्स को पहले ही डायबिटीज़ कंफर्म हो और फास्टिंग ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हो तो जीजीटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक्यूट इन्फेक्शन, फीवर, रीजेंट सर्जरी या फिर कोई ट्रामा, हार्ट अटैक्स, वॉमिटिंग्स के दौरान जीजीटी को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि इन कंडीशंस में ब्लड ग्लूकोज नेचुरली इंक्रीज हो सकता है और रिजल्ट्स कभी भी एक्यूरेट्स नहीं आते हैं। अब अगर पेशेंट्स प्रिपरेशंस के बारे में देखें तो एक्यूरेट्स रिजल्ट्स के लिए पेशेंट्स को प्रॉपर प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होती है। टेस्ट से 3 दिन पहले
पेशेंट्स को नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट डाइट्स मतलब 150 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट डाइट देनी चाहिए। नॉर्मल रूटीन फॉलो करना चाहिए। क्रैश ईटिंग्स या फिर लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स को अवॉइड करनी चाहिए। टेस्ट के एक दिन पहले अल्कोहल है, स्मोकिंग है, हैवी एक्सरसाइज है, एक्सेस टी या फिर कॉफ़ी है और नाइट्स बिफोर द रेस्ट फास्ट ऑफ 8 to 12 आवर्स फास्टिंग करनी चाहिए और सिर्फ प्लेन वाटर्स अलाउ होता है। ये टेस्ट के दौरान पेशेंट को आराम से बैठाना चाहिए। खाना, स्मोकिंग या फिर एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। कुछ प्रोसीजर्स का ध्यान देते हैं हम OGTT में, जैसे सबसे पहले ओवरनाइट फास्टिंग कंफर्म की जाती है और फास्टिंग ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद 75 ग्राम्स जो है वो 75 ग्राम्स तो पेशेंट्स को 75 ग्राम्स अनहाइड्रस ग्लूकोज को 250 से 300 ml पानी में घोलकर 5 मिनट के अंदर पिला देना होता है। मैक्सिमम जो है बच्चों में ये डोज 1.75 ग्राम्स पर केजी वेट होती है, मतलब मैक्सिमम 75 ग्राम्स। ग्लूकोज पीने के बाद पेशेंट्स को बैठाना होता है। ब्लड सैंपल्स फास्टिंग के 30 मिनट बाद, 60 मिनट बाद, 19 मिनट्स बाद और 120 मिनट्स के बाद कलेक्ट किया जा सकता है। कई लेबोरेटरी सिर्फ फास्टिंग और 2 आवर सैंपल्स लेते हैं। इस सैंपल्स को ग्लूकोज लेवल से कंपेयर करके डायग्नोस्ट किया जाता है। अब WHO के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो WHO के अकॉर्डिंग अगर 2 आवर्स प्लाज्मा ग्लूकोज 140 mg पर DL से कम है तो पेशेंट्स नॉर्मल है। अगर वैल्यू 142 200 mg पर DL हो तो इसे इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस मतलब प्री डायबिटीज़ कहते हैं। अगर 200 mg पर DL या फिर उससे ज़्यादा हो तो पेशेंट्स को डायबिटीज़ मेलिटस डायग्नोस्ट किया जाता है। ब्लड ग्लूकोज कर्व क्या होता है? हेल्दी पर्सन में फास्टिंग ब्लड शुगर नॉर्मल होती है। ग्लूकोज सॉल्यूशन पीने के बाद भी ब्लड शुगर को 30 to 60 मिनट में पीक पर पहुंचाती है और इंसुलिन की वजह से धीरे धीरे 2 घंटे के अंदर नॉर्मल हो जाती है। डायबिटीज़ पेशेंट्स में फास्टिंग शुगर पहले से हाई होती है। ग्लूकोज पीने के बाद ब्लड शुगर बहुत इंक्रीज़ हो जाता है और इंसुलिन की कमी से रेजिस्टेंस की वजह से धीरे धीरे कम होती है। इसलिए 2 घंटे में ब्लड शुगर्स हाई रहती है। कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं GGT के रिज़ल्ट्स को, जैसे GGT के रिज़ल्ट्स पे प्रेगनेंसी है, स्ट्रेस है, एज है, एक्सरसाइज का इफ़ेक्ट पड़ सकता है। लीवर डिजीज़, पैनक्रियाटिक डिजीज़, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शन भी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म्स को इफ़ेक्ट करते हैं। कुछ मेडिसिन जैसे में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ओरल पिल्स, कुछ और फेनाटोनिन जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा सकती है। इसलिए टेस्ट से पहले डॉक्टर को मेडिसिन्स के बारे में बताना बहुत ज़रूरी होता है। GGT के कुछ एडवांटेज होते हैं। GGT डायबिटीज़ को अर्ली साइन में डिटेक्ट करती है। ये प्री डायबिटीज़ और गेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोस्ट करने का एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है। इस इंसुलिन रिस्पॉन्स को ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म्स का
एक अच्छा असेसमेंट्स होता है जिससे फ्यूचर डायबिटीज़ का रिस्क पहले से आइडेंटिफाई किया जाता है। कुछ इसके डिसएडवांटेज होते हैं। ये टेस्ट लगभग 2 से 3 घंटे का होता है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग है। इसके लिए ओवरनाइट फास्टिंग ज़रूरी है। कुछ पेशेंट्स को ग्लूकोज सॉल्यूशन पीने के बाद नौसिया वॉमिटिंग हो सकती है। स्ट्रेस, इलनेस और मेडिसिन्स की वजह से रिजल्ट्स पे इफ़ेक्ट भी आते हैं। कुछ क्लिनिकल्स इम्पॉर्टेंस भी होते हैं, जैसे में जीजीटी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये डायबिटीज़ को सिम्टम्स आने से पहले डिटेक्ट कर सकता है। प्रेगनेंसी में गेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोस्ट करने के लिए सबसे रिलेबल टेस्ट है। प्री डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को भी आइडेंटिफाई करता है, जिससे लाइफस्टाइल चेंज और ट्रीटमेंट बहुत जल्दी शुरू हो सकती है। इसी तरह जीजीटी किडनी डिजीज़, हार्ट डिजीज़, नर्व डैमेज और आइस कॉम्प्लिकेशन जैसे डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट्स करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। देखिए, अगर हम बात करें थोड़ा इंसुलिन के बारे में, अगर हम डिस्कशन करें तो इंसुलिन को हम एक गेट कीपर या फिर चाबी समझिए। ठीक है, समझिए कि इंसुलिन जो है वो एक गेट कीपर है जो कि पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, किससे मिलना है, या फिर एक चाबी समझिए। ग्लूकोज एक स्टूडेंट है जो क्या कर रहा है, बॉडी मतलब हमारे बॉडी के सेल के अंदर जो क्लासरूम में स्टूडेंट है और बॉडी सेल क्लासरूम है। अगर गेट्स कीपर मतलब मान लो इंसुलिन ही अगर गेट खोल देगा तो स्टूडेंट मतलब ग्लूकोज क्लासरूम के अंदर चला जाएगा और पढ़ाई करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर गेट कीपर ही ना हो या गेट ना खुले तो सारे स्टूडेंट बाहर ही खड़े रहेंगे। इस तरह ग्लूकोज ब्लड में ही जमा रहेगा और ब्लड ग्लूकोज में बढ़ जाएगा। जीजीटी इसी बात को चेक करने के लिए कि गेट्स कीपर सही तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ये जानने के लिए क्या होती है, हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट को करते हैं। देखो, मान लो कि 2 स्टूडेंट हैं, एक का नाम है राहुल और एक का नाम है मोहन। दोनों एक ही अमाउंट्स के ग्लूकोज सॉल्यूशन को पिए, लेकिन राहुल हेल्दी है इसलिए उसके पैनक्रियाज ने इंसुलिन रिलीज़ किया और 2 घंटे में बाद ही ब्लड शुगर लेवल क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। लेकिन मोहन को डायबिटीज़ है, उसकी बॉडी में इंसुलिन कम बनता है या फिर इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं करता है, इसलिए ब्लड में जो ग्लूकोज है वो बना रहता है और 2 घंटे के बाद भी उसकी ब्लड शुगर हाई रहती है। इसी डिफरेंस को देखने के लिए हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट को करते हैं। मान लो कि आप सुबह सो के उठे, ब्रेकफास्ट में आपने रोटी, दाल, चाय सब पी लिए। खाना खाने के बाद रोटी का जो स्टार्च है वो डाइजेस्ट होके क्या किया, ग्लूकोज बना लिया, अब ब्लड में चला गया। अब ब्लड शुगर बढ़ने लगती है और इन इंक्रीज को देखकर जो हमारा पैनक्रियाज है वो क्या सिक्रीट्स करेगा, इंसुलिन हार्मोन्स रिलीज़ करेगा। अब इंसुलिन ग्लूकोज को ब्लड से बॉडी के सेल के अंदर लेके जाएगा जहाँ ग्लूकोज एनर्जी बनाने के लिए यूज़ होता है। इसलिए हेल्दी पर्सन में वापस 2 घंटे के बाद जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो अगर हम ऑल ओवर्स कंक्लूजन्स देखें जीजीटी का, तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक
टेस्ट है जो बॉडी की ग्लूकोज को यूज़ करने की कैपेसिटी को एसेस करता है। ये टेस्ट डायबिटीज़ मेलिटस, प्री डायबिटीज़, गैस्ट्रेशन डायबिटीज़ की अर्ली डायग्नोसिस में मदद करता है। अगर डायबिटीज़ को शुरुआत में ही डिटेक्ट कर लिया जाए तो लाइफस्टाइल चेंजेस और ट्रीटमेंट्स के थ्रू फ्यूचर्स कॉम्प्लिकेशन जैसे किडनी डिजीज़, आइज डिजीज़, नर्व्स डैमेज, हार्ट डिजीज़ से बचा जा सकता है। इसलिए जीजीटी सिर्फ एक लेबोरेटरी टेस्ट नहीं है बल्कि डायबिटीज़ की अर्ली डिटेक्शंस और प्रिवेंशंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टूल्स है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द